बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 इश्यूज़ रखूंगा, लेकिन आगाज़ करते हैं सबसे बड़ी पेशरफ अहम डेवलपमेंट। 16 एंकर्स जो सज़ा याफ्ता मुजरिम इश्तिहारी पाकिस्तान से फ़रार भगोड़े मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिन्होंने रुख किया था, और उनको नज़र आ गया था उस समात पर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सवालात थे, सलमान राजा साहब के पास कोई जवाब नहीं था, कोई बात नहीं कर पा रहे थे, कोई बात बन नहीं रही थी। तो उसके बाद सोशल मीडिया ने जिस तरह से इन लोगों को एक्सपोज़ किया और उसके बाद जिस तरह से इन पर दबाव बढ़ा, तो कुछ देर पहले साकिब बशीर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से अपने यूट्यूब चैनल पर ये एक्सक्लूसिव खबर दी है कि इन 16 में से 4 एंकर्स उस कश्ती से उतर गए हैं जिस कश्ती में वो 16 लोग सवार थे, और जो उसका सफ़र था वो यही था कि सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ की तकरीरें दिखाई जाएँ, उनके इंटरव्यूज़ दिखाए जाएँ, पीडीएम के जलसों में जो वो तकरीरें कर रहे हैं उनको दिखाना मकसूद था। तो बड़ी खबर ये है कि 16 में से 4 एंकर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अब सुबह उसकी समाअत होगी, और 4 एंकर्स जो हैं, जिनमें नसीम ज़ाहरा साहब हैं जो कि कहती हैं कि उन्हें नहीं पता था कि ये नवाज शरीफ के लिए है, और सलीम साफ़ी साहब हैं, गरीदा फारूकी साहिबा हैं, और आसमा शराजी साहिबा। इनके बारे में साकिब बशीर साहब का ये कहना है कि उन्होंने दरख्वास्त दी है कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं, हमारा नाम इससे निकाल दिया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब जो पहले ही परेशान हैं, वालदा की वफ़ात के मौके पर जब उनको ये खबर पहुँचेगी तो उनको और ज़्यादा दुख होगा, उनको मतलब अफसोस होगा कि एक ऐसे वक्त में जब मियाँ साहब को ज़रूरत है, जो उनके हामी एंकर्स थे, जिनके साथ मियाँ साहब का बड़ा अच्छा तल्लुक़ रहा, अभी भी अच्छा तल्लुक़ है। तो लोग बातें करते रहते हैं, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, लेकिन इनको खड़ा रहना चाहिए था मियाँ साहब के साथ। उसकी रीज़न ये है कि दोस्त वही होता है जो बुरे वक्तों में साथ खड़ा हो। भले वक्तों में तो मियाँ साहब के साथ आप उठा के देख लें, कौन कौन जहाज़ों में कहाँ कहाँ जाता था, किस किस को बाहर से शॉपिंग कराई जाती थी। जब एंकर्स से भरा हुआ जहाज़ जाता था मुख्तलिफ मुल्कों में, तो जो नून लीग के वहाँ पे हामी जो लोग होते थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको एक एक एंकर हवाले कर दिया जाता था कि आपने इनको शॉपिंग करानी है। और कई जो हैं वो वापसी पे उनके पास सामान इतना होता था कि कुछ सामान तो उनको छोड़ कर आना पड़ता था कि वो जो एक जितना एक फ़र्द लेकर आ सकता है उससे ज़्यादा हो जाता था वो माल और वो चीज़ें। तो अब मियाँ साहब पे जब बुरा वक्त है तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए, डट के खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये मियाँ साहब के लिए एक अफसोसनाक खबर होगी, और मियाँ साहब कहेंगे कि ये मियाँ साहब को ज़ाहिर है अफसोस होगा कि अब उन पर बुरा वक्त है, तो या तो आपने जाना नहीं था, आप चले गए थे, तो आपको ये दरख्वास्त वापस नहीं लेनी चाहिए थी। वो जो इस तरह का एक वो है ना मुहावरा कि नानी ने कसम किया बुरा किया करके छोड़ दिया और भी बुरा किया। खैर देखते हैं इस हवाले से सुबह इस्लामाबाद कोर्ट में क्या समाअत होती है, उसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि काफ लीग की क़यादत के साथ चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। और काफ लीग का ये कहना है, ये हुकूमत नहीं, काफ लीग का ये कहना है कि हमारे गिले शिकवे जो हैं वो दूर हो गए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। ये बहरहाल इसकी बहुत बड़ी ये इसलिए ख़बर है कि इससे पहले जो ये खबरें आती थी ना कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनवा रही है नून लीग मिल के, मैंने जब वीडियोज़ किए तो मैंने ये बताया कि ये फ़ेक न्यूज़ है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि पहली में तूफ़ान बर्पा किया जाता था, एक जब भी कोई इशाइया होता था, खाना होता था, तो तारिक बशीर चौधरी साहब का एक बिप पर तमाम चैनल्स पे कंफर्म होता था कि हम खाना खाने नहीं जाएंगे, हम खाना खाने नहीं गए, हम खाना खाने नहीं गए, क्यों नहीं गए। ये पूरा दिन बल्कि 2-3 दिन चैनल्स पे यही खबर चलती थी कि काफ लीग खाना खाने नहीं गई, और उसके बाद फिर अंदाज़े लगाए जाते थे कि कब तक काफ लीग जो है वो अलग हो जाएगी। हालांकि सबको पता है कि काफ लीग क्यों इमरान खान के साथ है और कब तक वो इमरान खान के साथ रहेगी। तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, सियासी ब्लैकमेलिंग भी होती है, कभी तरह के फंड्स लेने के लिए, कभी मर्ज़ी का डीपीओ लगवाने के लिए, कभी मर्ज़ी की ब्यूरोक्रेसी लगवाने के लिए, कभी कोई और फ़ायदा लेने के लिए। इत्तेहादियों में चलता रहता है, यही सियासत है, इसी का नाम सियासत है। लेकिन काफ लीग की जानिब से ये कहना कि इमरान खान की जानिब से आने के बाद वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं, ये बहरहाल अपोजिशन के लिए भी एक धचका है कि वो जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब हुकूमती इत्तेहादी नाराज़ होंगे तो इसका वो फ़ायदा उठाएंगे, तो वो उनकी उम्मीद और आसरा भी ख़त्म हो गया है। तीसरी खबर यह है कि मैंने इससे पहली वीडियो में कहा था कि पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि हम इनको जलसा नहीं करने देंगे। तो मैंने ये कहा था कि काफ लीग को ये बात नहीं करनी चाहिए, जब आपने करना कुछ नहीं होता तो ये बातें आप मत किया करें। जैसे KPK में महमूद खान साहब ने कुछ नहीं किया, उनकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, वो भी बड़े दावे करते थे, लेकिन बहरहाल
बुज़दार सरकार ने ये बता दिया है कि हमें ईज़ी ना लें। उस्मान बुज़दार साहब ने कह दिया कि मुझे बिल्कुल ईज़ी ना लें, और उसका वाज़ेह सबूत यह है कि अली मूसा गिलानी को मुल्तान में गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो उन्होंने स्टेडियम का ताला तोड़ा और वो जलसे की तैयारी कर रहे थे, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उसके ऊपर PDM की जानिब से कोई उस तरह से कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, कोई धमकी नहीं, कोई चीज़ नहीं। बहरहाल अली मूसा गिलानी जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक तो यही था कि वो गिरफ़्तार हैं, थाने में हैं। और इस हवाले से हमारे दोस्त हामिद चौधरी साहब जो हैं वो एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मुल्तान से कवर करते हैं। उनसे और दीगर भी मुल्तान में मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स में, उनसे तफसीलात लेंगे और आपको आगाह करेंगे वहाँ पर मुल्तान में जलसे की क्या तैयारियाँ हो रही हैं। गो कि अभी तक मरियम और बिलावल दोनों के जो है वो वहाँ पर जाने के हवाले से अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है। मरियम तो बहरहाल अपनी दादी का उनको इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो तो शायद जा सकती है, लेकिन बिलावल जो है वो कोविड को सीरियस लिए बैठे हैं और हो सकता है कि बिलावल जो हैं वो शिरकत जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए करें। बहरहाल अभी तक एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। इसके अलावा जो मरियम साहब हैं उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है अपने MNAs पर, अपने MPAs पर, उनके ऊपर अपने जो उनके हैं, आप समझें कि आम रहनुमा हैं, कि कल वो 1.5 घंटे के लिए उनकी ताज़ियत कबूल करेंगी। और पता ये चला है कि बहुत ज़्यादा सिफारिशें करवाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें कराई जा रही हैं, और ताकि जाती उम्रा में मुख्तलिफ लोगों की एंट्री हो सके, MNAs की, MPAs की, या जो उसके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। तो बताया जाता है कि ख़ासी उनको मुश्किलात का सामना है, एंट्री नहीं हो पा रही। तो बहरहाल इस हवाले से देखते हैं कि क्या होता है, कि कौन कौन खुश नसीब होगा जिसको वहाँ पर जाना नसीब होता है और मरीम साहिबा उसकी ताज़ियत जो है वो कबूल करती हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने मीडिया टॉक की। मीडिया टॉक में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले लोगों से कहा कि 50 से ज़्यादा एक दिन में अमवात हो रही हैं, अस्पतालों पर बर्डन बढ़ रहा है, हमारे हेल्थ वर्कर्स इसका शिकार हो रहे हैं कोविड का, अस्पतालों में बहुत मसाइल हैं, अस्पतालों पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। तो आप खुदारा जो है वो एहतियात कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाइए। और साथ ही उन्होंने 2 टोक कह दिया है इमरान खान साहब ने कि अपोजिशन को जलसे नहीं करने दिए जाएंगे। और इस हवाले से उनका दौरा लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट था, ज़ाहिर है उसमें फ़ैसला हो गया होगा कि क्या करना है। आप देखते हैं कि आगे चल के भी पता चलेगा कि उस्मान बुज़दार सरकार ने गिरफ़्तार तो कर लिया है अली मूसा गिलानी को, लेकिन इसके बाद बाकी लोगों को भी गिरफ़्तार किया जाता है, नहीं किया जाता, और जलसा करने दिया जाता है, नहीं करने दिया जाता। ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि दोनों जलसे जो हैं वो अब जो है वो पंजाब में हैं, एक मुल्तान में है और एक लाहौर में है। ये दोनों जलसे आखिरी जलसे हैं अपोजिशन के, और इसके बाद अपोजिशन की जानिब से जो कहा जा रहा है कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, इस्लामाबाद के घिराव का ऐलान करेंगे, इस्लामाबाद लॉकडाउन का ऐलान करेंगे। तो इस हवाले से देखना होगा कि क्या सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर जो है वो हमने एहतियात ना की तो फिर मामलात हाथ से निकल सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि भारत के अंदर देख लें, वहाँ पर 1 करोड़ के करीब जो हैं वो कोविड केसेस पहुँच चुके हैं। साथ ही वहाँ पे उन्होंने जो इमरान खान साहब बता रहे थे, आई थिंक 1 लाख से 1 लाख के करीब, जो ज़्यादा ये कम, तकरीबन 1 लाख जो है वो वहाँ पर अमवात हो चुकी हैं भारत में कोविड की वजह से। और मुआशी तौर पे भी वो उनको बहुत ज़्यादा उनकी तबाही और बर्बादी वहाँ पे मुआशी तौर पर हुई है। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, फैसला भी है, उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि ये जितने मर्जी जलसे कर लें, इनको किसी भी तरह का NRO नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ौज में तकर्रियाँ और तरक्कियाँ हुई हैं, उस पर अलग से किसी वीडियो में तफसील के साथ बात करूँगा। इसके अलावा पार्लिमानी पार्टी वो जो कमेटी थी कोविड के ऊपर, उसका अपोजिशन ने बाइकआउट किया है। अपोजिशन के पास कोई जवाब नहीं है कि क्यों उन्होंने बाइकआउट किया। इस हवाले से जो असद कैसर साहब हैं, जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने ये कहा है कि ये वही अपोजिशन है जिनकी तजवीज़ पर ये पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि ये वही अपोजिशन है जो इससे पहले इन कमेटियों में, इस कमेटी के इजलास में आती रही है। तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये कानूनी तौर पर नहीं बनाई गई ये कमेटी। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उनके पास मुकम्मल कवानीन का उन्होंने हवाला भी दिया कि किन कवानीन के तहत ये कमेटी जो है वो बनाई गई। तो उन्होंने भी यही कहा कि अपोजिशन आए, बैठे, अगर उनके पास कोविड के हवाले से या किसी भी पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से कोई तजवीज़ है तो वो दें, हम
उस पर बात करने को तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कौमी असम्बली के इजलास का रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि मैंने हमेशा अपोजिशन को ज़्यादा टाइम दिया, इनकी बात सुनी, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि तामीरी चीज़ें होनी चाहिए, जो है वो महज जो है वो इल्ज़ामात नहीं होने चाहिए। और ये मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैंने पार्लियामेंट के इजलास कवर किए हैं, कौमी असम्बली के इजलास कवर किए हैं, अपोजिशन को वाकई असद कैसर साहब खासा टाइम देते हैं, बल्कि कई बार तो ऐसे हुआ है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से असद कैसर साहब पर इल्ज़ामात लगते हैं कि असद कैसर जो है वो अपोजिशन के साथ उनका रवैया नरम होता है। और PTI के कुछ लोगों का ख्याल है कि अपोजिशन के साथ सख्त रवैया होना चाहिए, लेकिन असद कैसर साहब ऐसा नहीं करते। मेरे ख्याल है कि अच्छा करते हैं कि पार्लियामेंट को चलना चाहिए, कौमी असम्बली को चलना चाहिए, लेकिन गुफ्तगू वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, बहस अच्छी होनी चाहिए, तजवीज़ अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर एक उधर से इल्ज़ाम लगाए, उधर से इल्ज़ाम लगाए, और आवाम के टैक्स के पैसों से होने वाला इजलास जो है वो गालिब गलोच की नज़र हो जाए। ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मज़ीद जो इशूज़ हैं उन पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।